नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमने आपको बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे भारतीय जनता पार्टी को दो टूक ये कह चुके हैं कि 123 से कम सीटों पर बात नहीं बनेगी। और फार्मूला 2020 के विधानसभा चुनाव वाला है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सीटें हमको मिली थी उसी फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग होनी चाहिए। और मैं उस बंद कमरे में नहीं था कि जो मैंने सुन लिया कि नीतीश कुमार ने किससे क्या कहा, लेकिन जाहिर तौर पर जेडीयू सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिलती है, जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं से इधर जो 3-4 दिनों में बातचीत हुई उसके आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई वो जानकारी हम आप तक परोस रहे हैं। 122 विधानसभा की सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मिली थी सीट बंटवारे में, और 122 विधानसभा की सीटों में से 7 सीटें, अपने कोटे की 7 सीटें जीतन राम मांझी को जेडीयू ने दी थी, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थी। लेकिन जेडीयू ने इस बार दो टूक कह दिया है कि हमारा कोई लेना देना आपके बाकी सहयोगी दलों से नहीं है, हमें 122-123 सीटें चाहिए और बाकी की जो आधी सीटें हैं वो आपस में आप बांट लीजिए। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार जिस जिद पर अड़े हैं, और नीतीश कुमार अगर इस बात पर अड़े हैं कि हमको 122-123 सीटें चाहिए और उससे कम पर मानने को तैयार नहीं है, तो इसका असर एनडीए के अंदर पड़ रहा है। एनडीए के अंदर भूचाल की स्थिति है और दावा भले हो ऑल इज वेल है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। चिराग पासवान जेपी नड्डा के पास पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं चिराग पासवान, और जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने वाले हैं। या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये मुलाकात हो चुकी हो, माफ कीजिएगा, अमित शाह और जीतन राम मांझी की। तो चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, जीतन राम मांझी अमित शाह से मिल रहे हैं, और क्यों मिल रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान को भी ये पता है और जीतन राम मांझी को भी ये पता है कि नीतीश कुमार या जेडीयू अगर अड़ गई कि हमको 123 विधानसभा की सीटें चाहिए, तो जेडीयू को बहुत पीछे ले जाना संभव नहीं होगा। अब 123 सीटें अगर जेडीयू मांगेगी तो 100 सीटों पर तो बीजेपी जेडीयू को नहीं ला सकती। 110, 115 सीटों पर बात बनेगी। अगर 110 या 115 सीटों पर भी जेडीयू लड़ेगी तो फिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए बचता क्या है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक बड़ी जानकारी है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान की बात करते हैं। 40 विधानसभा की सीटें मांग रहे हैं चिराग पासवान। 40 विधानसभा की सीटें बीजेपी कैसे दे सकती है। एक जो तथ्य है, बिहार की राजनीति का जो स्थापित सत्य है वो ये है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या जो है, जेडीयू से बीजेपी के विधायकों की संख्या 2 गुनी है, और इसके बावजूद जेडीयू ज्यादा सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, बीजेपी को कम सीटों पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी कितना पीछे जाए, 100 सीटों पर जाए कि 90 सीटों पर जाए, तो 100 से कम पर तो बीजेपी भी नहीं लड़ेगी। अगर 100 सीट मान लीजिए नीतीश कुमार बहुत पीछे चले गए, बीजेपी ने मना लिया नीतीश कुमार को, चलिए 100 सीटों पर लड़ते हैं, फिर भी 43 सीटें ही बचती हैं। तो 40 जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, 40 चिराग पासवान मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 दर्जन से कम सीटें नहीं चाहिए। तो ऐसे में किसके हिस्से क्या आएगा। चिराग पासवान को देने के लिए बीजेपी के पास 40 सीटें नहीं है, और नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया है, हमें कोई मतलब नहीं। आप अपने सहयोगी दलों को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, आप चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो आप जाने। हमें हमारी सीटें चाहिए और अपनी सीटों में से हम किसी को नहीं देने जा रहे हैं। तो जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है एनडीए में, वो बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारा होना है, और फिर बीजेपी सीटें बांटेंगी अपने दूसरे सहयोगी दलों को, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। गठबंधन के अंदर गठबंधन की जो परंपरा शुरू हुई है वो आपको मालूम है, और इंडिया गठबंधन में भी एक वक्त पर, मुझे अगर ठीक से याद हो तो 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त इस तरह से सीट बंटवारा हो चुका है, इस तरह का सीट बंटवारा हुआ है, अगर मुझे ठीक से याद है। तो जाहिर तौर पर
सीट शेयरिंग का जो मामला है उलझा हुआ है। अब जीतन राम मांझी को क्या हासिल होगा, वो 40 सीटें मांग रहे हैं, उनको 40 सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जाहिर है नहीं मिलेंगी। चिराग पासवान को क्या 40 सीटें मिलेंगी, और चिराग पासवान आज जेपी नड्डा से चिराग पासवान मिले हैं, तो जाहिर है इस मुलाकात के मायने भी हैं। अमित शाह से अगर जीतन राम मांझी मिलने वाले हैं तो इस मुलाकात के मायने हैं। लेकिन चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में बहुत हलचल मचाई है पिछले तीन दिनों में। पिछले 24-36 घंटों में चिराग पासवान ने काफी हलचल मचाई। एक बयान आ गया कि भाई बिहार मुझे बुला रहा है, केंद्र की राजनीति में नहीं बने रहना चाहते, और कई ऐसे बयानों के कई मतलब होते हैं। चिराग पासवान को बीजेपी भी जानती है, हम और आप भी जानते हैं किस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। एक संकेत उन्होंने दिया कि भाई केंद्र की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, तो क्या वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और ये जो बयान है, इससे पहले उनका बयान आ चुका है कि जरूरत पड़ी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से, मतलब केंद्रीय मंत्री पद को लात मार दूंगा। तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं। आज जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, बात बनी है कि नहीं बनी है, और फिर उनकी पार्टी ने उनको सीएम की तरह, एक तरह से सीएम कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट कर दिया है। पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं, पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने सीधे तौर पर कह दिया, हम जहां जा रहे हैं वहां लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बड़ी भूमिका में आना चाहिए। बड़ी भूमिका क्या हो सकती है, जाहिर है सीएम बनाने की बात हो रही है, सीएम की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हमने आपको कहा कि एक बड़ी जानकारी है। खबर यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अब राज्य मंत्री बनाए जाएंगे या कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, जो हमारे पास जानकारी है राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। और एनडीए में रहते हुए एक बार पहले भी उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को इस तरह से एडजस्ट करने की तैयारी है। सीटें बहुत ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। 8 सीटों के बारे में मुझे पता है कि 8 सीटें वो कौन कौन सी हैं, जिसकी लिस्ट उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को थमा दी है कि इन 8 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। शेखपुरा की सीट है, नरकटिया है, ऐसी कई और सीटें हैं जिसकी जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। तो मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो जिद है वो आड़े आ रही है। नीतीश कुमार नहीं माने और वो 122-123 सीटों की जिद पर अड़े रहे, तो फिर चिराग का जेपी नड्डा से मिलना भी कोई काम नहीं आएगा, और अमित शाह से मिलकर जीतन राम मांझी भी कुछ नहीं पा सकेंगे। तो आने वाले दिनों में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान की आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। घमासान किस तरह का होगा, खेल किस तरह का होगा, ये देखना होगा। चिराग पासवान ने खेल के संकेत दिए हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने खेल की शुरुआत कर दी है। और जीतन राम मांझी के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि वो बरसने वाले बादल नहीं है, गरजने वाले बादल हैं। एक सच्चाई यह भी है कि भले ही जीतन राम मांझी ये कह दे कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, भले ही जीतन राम मांझी कह दे कि हम एनडीए को अपनी ताकत बताएंगे, अपनी हैसियत बताएंगे, लेकिन जीतन राम मांझी के पास कोई मुफीद विकल्प नहीं है। वो एनडीए से अलग नहीं हो सकते, भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकते। केंद्र सरकार में खुद मंत्री हैं, बिहार सरकार में उनके बेटे संतोष सुमन मंत्री हैं। तो सीटों के चक्कर में बहुत कुछ गंवा बैठेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो देगी उनको रखना पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी कम से कम बीजेपी को बहुत तेवर दिखाने की स्थिति में नहीं है। प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंततः जीतन राम मांझी कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो देगी उनको वो रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।